साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गर्म हवाओं से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। लगातार बेतहाशा बढ़ती गर्मी से लोग हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। आईएमडी ने देश की राजधानी दिल्ली में हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा अगले 6 दिनों तक लू के थपेड़ों से लोगों को निजात नहीं मिलने वाली है, बल्कि गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। तो शहर में अधिकतम तापमान अगर लखनऊ की बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस तक नजर आ रहा है। गाजियाबाद में 35 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में 39 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 38, प्रयागराज में भी 38 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और जिस तरीके से बढ़ती गर्मी का प्रकोप इस वक्त नजर आ रहा है, देश के कई इलाके, कई राज्य इससे बहुत हद तक प्रभावित नजर आ रहे हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से, लू के थपेड़ों की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बशर्ते कोई बड़ा जरूरी काम ना हो तो लोग अपने घरों में रहना ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं चिलचिलाती गर्मी से उनका सामना होता है, लोग परेशानी में आते हैं। और आपने देखा होगा कि अब जो पेय पदार्थ की दुकानें हैं, चाहे जूस की दुकानें हों या फिर जो पानी के जो अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं, वहां पर लोगों की भीड़ इस वक्त ज्यादा नजर आती है। जैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी बहुत हद तक बरत रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घरों से जब निकलते हैं तो छाती का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सीधी धूप की जो प्रभाव है उससे वो बहुत हद तक बच पाएं। तो आप भी अगर अपने घरों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप बहुत हद तक मजबूरी है, आपको घर से बाहर निकलना बड़ा जरूरी है और भीषण गर्मी से भी आपको बचना है, तो उसके लिए आप छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जरूरत है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से ढक करके चलें। आप सूती कपड़ों का, जो कॉटन के कपड़े हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने हाथ पैरों को ढक करके रखें, क्योंकि ऐसा करने से जो टैनिंग है उससे भी आप बच सकते हैं। और जो बहुत गर्मी, अगर आप ज़्यादा ऐसे गर्मी के समय में निकल रहे हैं और आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा गर्मी के प्रकोप वाला बताया जा रहा है। और आईएमडी के द्वारा भी ये बताया गया है कि आने वाले 5 से 6 दिन बहुत हद तक गर्मी पड़ने की संभावनाएं फिलहाल जताई जा रही हैं। और इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। अगर आपको घर से बाहर निकलना है, बड़ा ज़रूरी भी हो चुका है, तो इसके लिए आपको पहले से ही आप तैयारी करके जाना होगा। अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर आप रखें, ताकि अगर गर्मी के समय में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पानी की कमी ना हो शरीर में। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बीच बीच में आपको समय समय पर आपको पानी पीते रहना है, ताकि डिहाइड्रेशन आपके शरीर में ना बने। आप छाते का आपको इस्तेमाल करना है, ताकि आप सीधी जो सूर्य की किरणें हैं या धूप है उससे आप बच सकें, ताकि आपको गर्मी का जो एहसास है वो थोड़ा सा कम हो पाए। कोशिश करें कि आप जो छायादार इलाके हैं वहां से आप होते हुए गुजरें। और चलिए इसी के साथ हमारे साथ 3 संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। आप जरा एक एक करके मैं सभी के पास आऊंगा। रवि, मैं सबसे पहले आपका रुख कर लेता हूं। रवि कुमार, सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूं रवि कुमार, क्योंकि जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ गर्मी बढ़ रही है और आने वाले समय के अंदर संकेत भी मिल रहे हैं कि 5 से 6 दिन तक इसी तरीके से जो गर्मी है वो जारी रहेगी। बदस्तूर इसका सितम जो है वो लोगों के ऊपर बरपता हुआ नजर आएगा। क्या अभी तक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और लोग आखिर इसके लिए तैयारी क्या कर रहे हैं? देखिए, अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और 4 तारीख है, यानी कि चौथा दिन है। और अगर बात करें तो आसमान से आग बरस रही है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त करीब 12:30 बज चुके हैं और जो धूप है वो ऐसी धूप है कि जैसी मई जून के महीने में होती थी। और साफ तौर पे अगर बात करें तो जिस तरीके से सुबह से ही जो गर्मी का एहसास है वो होने लगता है और शाम तक ये एहसास होता रहता है। यानी कि अप्रैल के महीने में जिस तरीके से गर्मी हो रही है वो साफ करती है कि मई जून में गर्मी और भी भयावह होने वाली है। यानी कि अगर रवि कुमार, तो बिल्कुल रवि कुमार, ये जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं ना, ये रवि कुमार बेहद महत्वपूर्ण है, ये जानना, ये समझना। रवि कुमार, क्योंकि मैं रवि श्रीवास्तव आपके पास भी आऊंगा, लेकिन रवि कुमार जरा बताइए कि पूरे आपके आसपास जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर गर्मी का सितम, क्योंकि इस वक्त भी चिलचिलाती धूप है, चिलचिलाती गर्मी इस वक्त पड़ रही है, क्या वहां पर अभी तक लोग अगर आपके पास आसपास हैं तो उनसे जरा बात करिए, वो क्या कह रहे हैं?
हाँ देखिए, अगर बात करें तो इसमें इतनी गर्मी हो रही है कि लोगों का रुक पाना ही मुश्किल हो पा रहा है। हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग गुजर रहे हैं और कैसे उन्होंने अपने आप को ढका हुआ है और इस धूप की वजह से लोग परेशान हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक परिवार जा रहा है और किस तरीके से गर्मी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से उन्होंने अपने पूरे आप को ढका हुआ, यानी कि गर्मी की वजह से जो बचाव है वो करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा जानकारों ने साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल एक हफ्ते तक इस गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और वहीं जो चिकित्सक है चलिए उनका ठीक साफ तौर पर है, कहना ये है एक कि अगर घर रिपोर्ट से है, ये बाहर एक रिपोर्ट है निकल जो रहे हैं तो आपने जो दिखाई गर्मी है, आप जो उसमें बता रहे हैं। आप रवि श्रीवास्तव, मैं जरा आपका रुख कर लेता हूं। रवि श्रीवास्तव, अब जरा ये बताइए कि आप सुल्तानपुर में इस वक्त हैं, सुल्तानपुर के लोग इस पर क्या कह रहे हैं? रवि श्रीवास्तव। जिस तरह से बड़ा कर लिया है और चिलचिलाती गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, उसकी वजह से आम जनमानस का बड़ा बुरा हाल है। और मैं आपको बताऊं, कॉटन के कपड़ों की बिक्री में तेजी आई है। लोगों ने मुंह पर अंगोछे को बांधकर बामुश्किल वो सड़क पे निकल रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से गर्मी की वजह से लोगों में इस तरह सड़क पे चलना दूभर हो चुका है और वो छाता या गमछा लगा करके निकलने को मजबूर हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आपको मैं बताऊं कि गर्मी से लोगों में ये है कि वो किस तरह से लिक्विड फॉर्म में चीजों को ले सके, इसके लिए वो अधिकांशतः जो सड़क के किनारे नारियल के जो ठेले लगे हुए हैं, कच्चे नारियल के ठेले लगे हुए हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। उसके अलावा आपको मैं दिखा दूं कि गन्ने की जूस की दुकानें यहाँ लगी हुई हैं लाइन से। उसके अलावा बेल के शरबत की दुकानें यहाँ पे लाइन से लगी हुई हैं। और इन सड़क पर आने जाने वालों को आप देखेंगे कि उन्होंने सिर को जो है बाकायदा अंगोछे से ढक कर रखा हुआ है। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि अप्रैल और मई के तो जैसे लगता है कि पता ही नहीं चला और सीधे जून का महीना आ गया है। और बीच में जो ये गैप बना रहता है ना, इस कहा जाता है कि इस वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन अब पड़ रही है तो इसके लिए आपको तैयारियां भी करनी होंगी। रवि श्रीवास्तव, मैं वापस लौटूंगा, जरा राजन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए, राजन का भी रुख कर लेता हूँ। राजन, आप भी इस वक्त शेड में हैं, गर्मी तो पड़ी रही है, आप अपना ध्यान भी रखें, लेकिन साथ ही साथ आप आसपास और भी लोग हैं, जरा बताइए भीषण गर्मी का जो प्रकोप है लोगों के कामकाज पर भी असर डाल रहा है क्या? जी बिल्कुल, जौनपुर में भी जो तापमान है वो 38 करीब है और यहाँ पे भी लोग जो है गर्मी से स्वाभाविक है, धूप बहुत पड़ रही है। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए जौनपुर में किस तरह से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। कोई हेलमेट लगाया है, कोई गमछा लगा के चल रहा है और आमतौर पे ये जो पुल है, पुल के नीचे लोग ठंडे में खड़े हो रहे हैं, पेय पदार्थ पीने के लिए रुक रहे हैं, ठंडा पानी पीने के लिए रुक रहे हैं, जूस की दुकानों पर रुक रहे हैं। यहाँ देखिए हम एक गन्ने की जूस की दुकान पे है, इधर तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग जो है इस गर्मी से निजात पाने के लिए लगातार जो है किसी भी पेय पदार्थ की दुकान पे जा रहे हैं, बीच में पानी पी रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग जो है मौजूद हो रहे हैं। जो दुकान संचालक हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जोगेन जी, ये बताइए गर्मी पड़ रही है, इस तरह से ग्राहकों की तादाद आ रही है, क्या चाह रहे हैं ग्राहक? गर्मी काफी है, क्या गन्ने के जूस की डिमांड बढ़ गई है? तो देखिए यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, जो गन्ने का रस है डिमांड बढ़ी हुई है। कोई भी पेय पदार्थ हो ठंडा जो है उसको पीने के लिए लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं। हम भी जब कवरेज करने निकल रहे हैं तो हम भी जो है गमछा लगा के या फिर कैप लगा के निकल रहे हैं। और गर्मी जो है वो चरम पे है, लू के थपेड़ों से लोग जो है परेशान है जौनपुर के लोग। बिल्कुल, और जौनपुर के लोग इससे बहुत हद तक प्रभावित भी नजर आ रहे हैं। आप भी अपना ध्यान रखिए। मैं जरा वापस लौटता हूँ राजन, लेकिन जरा रवि कुमार हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। रवि कुमार, क्योंकि अभी मौसम विभाग के द्वारा भी बताया गया है कि ये जो भयंकर गर्मी पड़ रही है ना, इससे अभी कोई छुटकारा पाने के आसार मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सूरज का पारा जो है जैसे जैसे चढ़ रहा है ना, गर्मी और लू की जो थपेड़े हैं उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। लोग अब करें तो क्या करें, इसको लेकर के लोगों को कुछ हिदायतें भी दी जा रही हैं, लोगों को कुछ बताया भी जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि आपको इस भीषण गर्मी के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लोग इन बातों का ध्यान रख रहे हैं कि घर से निकलें तो छाता कम से कम लेकर के निकलें, पानी की एक बोतल अपने साथ ज़रूर कैरी कर लें। देखिए जाहिर अगर तापमान की बात करें तकरीबन 40 डिग्री के आसपास का तापमान है और ये करीब कोई बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि अगर बात करें तो आने वाले दिनों में जैसे गर्मी हो रही है उससे माना जा सकता है कि ये टेम्परेचर और बढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की गर्मी हो रही है वो बताती है कि 40 डिग्री के आसपास तापमान है वो बना हुआ। वहीं अगर जानकारों की बात करें, उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है ऐसे में अगर बचाव करना है तो अपने आप को पूरा ढक के रखें, यानी कि शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों से ढक के रखें और धूप से बचें। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो जब घर से निकलते हैं लोग और ज़रूरी
काम से अगर निकलना होता भी है तो कम से कम 2 गिलास पानी वो जरूर पी के निकले, यानी कि पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। और साफ तौर पर अगर बात करें किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो किसी भी चिकित्सक से या कह सकते हैं कि उससे थोड़ा सा उसकी जानकारी जरूर ले कि किस तरीके का उपाय है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है वो शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो धूप में ना निकले, और अगर धूप से निकलना भी अगर हो रहा है तो साफ तौर पर अपने आपका ध्यान रखें, यानी कि इस गर्मी से जो भी बचाव के जरूरी उपाय है वो करते रहे हैं। पानी का सेवन करते रहे, पानी पीते रहे, उसके अलावा अपने शरीर को ढक के रहे, यानी गर्मी से बचाव बहुत जरूरी है। जिस तरीके से गर्मी है वो हो रही है, यानी कि लोगों की सेहत को से नुकसान हो सकता है, तो लोग जो भी जरूरी उपाय हैं वो करते रहे ताकि इस भीषण गर्मी के प्रकोप से बच सके। जिस तरीके से सुबह से शाम तक गर्मी अपना असर दिखाती है, तो ऐसे में जो लोग घरों से निकल भी रहे हैं तो उनके लिए साफ तौर पर यह कहा गया है कि लोग अपना ध्यान रखें, अपने शरीर को अधिक से अधिक ढक के रखें, और घर से निकलते हैं तो बीच बीच में पानी का सेवन जरूर करते रहें ताकि इस गर्मी के प्रकोप से बच सकें। पानी की कमी ना कम से कम शरीर के अंदर रहे, इस बात को ध्यान भी रखना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे